हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है अभिकथन। और अभिकथन में हमें दिया हुआ है आवधिक संयम एक ऐसी विधि है जिसमें ऋतुस्राव के 17 से 27वें दिन जोड़े संभोग नहीं करते हैं। और कारण दिया हुआ है यह बहुत प्रभावशाली विधि है और जन्म नियंत्रण की 100% परिणाम देने वाली विधि है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी आवधिक संयम से। और यदि हम बात करें आवधिक संयम के बारे में तो हम लिख सकते हैं कि आवधिक संयम आवधिक संयम एक ऐसी प्राकृतिक विधि है जिसके द्वारा गर्भ निरोधक विधि को अपनाया जाता है। और यदि हम बात करें इसी क्रम में आगे तो हमारे पास में एक आतर्व चक्र होता है जिसका अगर हम बात कहें तो वो होता है हमारे पास में। और ये चक्र जो होता है 10 से 17 दिन का होता है, जिसको हम अन्य नाम उर्वर अवधि के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें उर्वरता अधिक होती है। उर्वर अवधि यानी कि यहाँ पर गर्भ के ठहरने के संभावना अधिक बढ़ जाती है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं गर्भ ठहरने की संभावना होती है। और यदि हम ये 10 से 17 दिन की अवधि के बारे में बात करें तो यहाँ पर अंडे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। तो एक तरीके से हम इसे अंडोत्सर्जन अंड उत्सर्जन या अंडोत्सर्जन की आपेक्षिक अवधि होती है। अब हमें यहाँ पर जो अभिकथन दिया हुआ है आवधिक संयम एक ऐसी विधि है जिसमें ऋतुस्राव के 17 से 27वें दिन, जो कि पूर्णतः गलत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभिकथन असत्य है। और अब हम बात करते हैं जो हमें यहाँ पर कारण दिया हुआ है, यह एक प्रभावशाली विधि है। तो हमने अभी देखा है कि यह एक प्रकार की प्राकृतिक विधि है और जन्म नियंत्रण 100%, तो 100% यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कारण भी यहाँ पर असत्य है। तो अब हम बात करेंगे विकल्प के विषय में। तो अ दिया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ए सत्य है, नहीं है। ए असत्य है, आर सत्य है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। और यदि हम ई के बारे में बात करें, दोनों ही असत्य हैं। तो हमारा जो विकल्प, अतः विकल्प ई हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।